करूंगी आदरणीय जनपद न्यायाधीश वाराणसी श्री जेपी तिवारी सर से कि माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश सिंह चौहान प्रशासनिक न्यायाधीश लखनऊ का लाइव प्लान देकर हार्दिक स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण लखनऊ श्री राजेश उपाध्याय सर से कि आदरणीय जनपद न्यायाधीश श्रीमती बबीता रानी मैडम का लाइव प्लांट देकर हार्दिक अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय अपर जनपद न्यायाधीश लखनऊ श्री ब्रिजेश कुमार सर से कि आदरणीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ श्री रणधीर सिंह सर का लाइव प्लांट देकर स्वागत करें। और सभागार से उम्मीद करूंगी कि तालियां बजती रहें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय लघुवाद न्यायाधीश लखनऊ श्री प्रवीण कुमार त्यागी सर से कि आदरणीय महासचिव उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ श्री हरेंद्र बहादुर सिंह सर का लाइव प्लांट देकर स्वागत करें। माननीय मंच के स्वागत के बाद मैं इस कार्यक्रम और लखनऊ जजशिप का प्रखर नेतृत्व कर रही आदरणीय जनपद न्यायाधीश लखनऊ श्रीमती बबीता रानी मैडम से अनुरोध करूंगी कि वेलकम स्पीच के माध्यम से सभागार में उपस्थित समस्त न्यायिक अधिकारीगण अतिथिगण का स्वागत करें। आज इस दिव्य एवं भव्य सभागार में उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम, सुप्रभात। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के इस न्याय के मंदिर में हम सब एकत्रित हैं। सभी गणमान्य अतिथिगण की गरिमामय उपस्थिति से समस्त वातावरण अलौकिक हो चुका है। सम्मान, श्रद्धा व गर्व के योग्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का इस न्याय के मंदिर में मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। श्रीमान, आप ऐसे दूरदर्शी नेता हैं जिनके दृढ़ शासन और लोक सेवा के प्रति अड़िग समर्पण और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने न केवल हमारे समाज राज्य की नींव को सुदृढ़ किया है वरन प्रदेश के विकास को भी नई दिशा दी है। समर्पण, दृढ़ता और सत्य आपके जीवन के मूल मंत्र हैं। आपके तपस्वी व्यक्तित्व, जीवन मूल्य और आदर्शों पर मैं हिंदी कवि श्री हरिओम पंवार की दो पंक्तियां सादर प्रेषित करती हूँ। ऐसा कुछ कर जाओ, ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश ही नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। न्यायपालिका को सशक्त बनाने हेतु आधारभूत ढांचे और तकनीकी के क्षेत्र में प्रदत्त आपका सहयोग न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री जी न्यायपालिका व न्यायिक अधिकारियों के हितों के प्रति सदैव सजग रहते हैं। यह उनका न्यायिक अधिकारियों के प्रति असीम स्नेह है कि जब भी न्यायिक अधिकारियों द्वारा किसी भी कार्यक्रम में माननीय महोदय का समय चाहा गया है तो महोदय द्वारा सदैव न्यायिक सेवा संघ के कार्यक्रमों में उपस्थित होने की अविलंब सहमति दी गई है। माननीय महोदय, आपका न्यायिक अधिकारियों के प्रति निरंतर स्नेह और सहयोग प्रशंसनीय है। इसके पूर्व भी 10 मार्च 2018 को आयोजित 41वें अधिवेशन में आपकी उपस्थिति आज भी हमारे स्मरण में है। माननीय महोदय, मैं स्वयं व उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ
और उत्तर प्रदेश के समस्त न्यायिक अधिकारीगण की ओर से आपका इस सभागार में कोटि कोटि स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम सब के बीच हम सब के गौरव माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली जी कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में शोभायमान हैं। आपको न्याय के प्रहरी और संवैधानिक आदर्शों के ध्वजवाहक के रूप में जाना जाता है। आपकी सत्यनिष्ठा, संवेदनशीलता व न्यायपूर्ण समाज की परिकल्पना के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। महोदय के जीवन आदर्शों के लिए 2 पंक्तियां मैं सादर प्रेषित करना चाहूँगी। जीत जाने की बस इतनी सी कहानी है, एक संघर्षी है जिसने चलने की ठानी है। जिला न्यायालयों में जुड़ी समस्याओं के प्रति महोदय की सजगता और समाधान हेतु किए गए प्रयास न्यायिक अधिकारियों के मनोबल को सुदृढ़ करते हैं। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ द्वारा आयोजित इस अधिवेशन के सभागार में मैं उत्तर प्रदेश के समस्त न्यायिक अधिकारीगण की ओर से, चाहे वह इस सभागार में उपस्थित हों या लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हों, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। न्याय के क्षेत्र में अनुशासन, धैर्य और गहन विधिक समझ के प्रतीक माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता जी का हम ससम्मान स्वागत करते हैं। आपके मार्गदर्शक निर्णय आवर न्यायालयों के लिए दीप स्तंभ हैं। आपकी व्यस्तता के बीच आज का यह स्नेहिल सानिध्य हमें अत्यंत गर्व प्रदान करता है। मैं उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ और इस आयोजन के सूत्रधार आयोजन समिति लखनऊ की ओर से आपका सहृदय स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। हम सब गौरवान्वित है कि आज हमारे मध्य सभागार में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के वरिष्ठ न्यायमूर्ति श्री राजन राय जी भी विराजमान हैं। माननीय न्यायमूर्ति अपनी निष्पक्षता, न्यायप्रियता, निर्भीकता व उच्च कोटि के विधिक ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। माननीय महोदय प्रशासनिक न्यायमूर्ति के रूप में पूर्व में भी हम सबको अभिभावक के रूप में अपने आशीर्वचन से संचित कर चुके हैं। आप प्रशासनिक न्यायमूर्ति के रूप में जिला न्यायालय लखनऊ के वादकारियों के कल्याण के लिए सदैव सजग रहे। जिला न्यायालयों के ढांचागत व प्रशासनिक विकास में आपकी भूमिका उल्लेखनीय रही है। आपका इस अवसर पर पधारना हम सब के लिए प्रेरक है। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम सब गौरवान्वित है कि हमारे बीच सेशन डिवीजन लखनऊ के प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्री राजेश सिंह चौहान जी मंचासीन हैं। आपका व्यवहार, ज्ञान, साहस और धैर्य न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में स्पष्ट झलकता है। आपने कई जटिल परिस्थितियों में न्यायिक अधिकारियों के सम्मान की रक्षा की है, जिसके लिए पूरा न्यायिक समुदाय आपका आभारी है। हम सब साक्षी हैं कि जिला न्यायालय से जुड़ी एक जटिल समस्या जो प्रदेश व्यापी विकराल रूप ले चुकी थी को महोदय ने अपने व्यवहारिक ज्ञान, निर्भीकता, प्रशासनिक अनुभव एवं कुशलता से सुलझाया और न्यायिक अधिकारियों की गरिमा की रक्षा की। आपका हृदय से स्वागत। मैं दिल की गहराइयों से सभागार में विराजमान समस्त माननीय न्यायमूर्तिगण का भी स्वागत व अभिनंदन करती हूँ, जो आज हमें आशीर्वाद देने के लिए और उत्साहवर्धन के लिए हमारे निमंत्रण पर यहाँ पधारे हैं। आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं स्वागत और आभार व्यक्त करती हूँ न्यायिक सेवा संघ के जुड़े उन सेवानिवृत्त माननीय न्यायमूर्तिगण एवं न्यायिक अधिकारीगण का, जो आज इस सभागार में हमें आशीर्वाद देने हेतु पधारे हैं। सभागार में मौजूद अन्य महानुभावों, जिला न्यायाधीशों, प्रत्येक न्यायिक अधिकारी जो इस सभागार में मौजूद है अथवा यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं सभागार में उपस्थित विशेष आमंत्रण पर पधारे अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी और अन्य शासन प्रशासन पुलिस के पदाधिकारीगण का भी स्वागत करती हूँ। मैं सभागार में उपस्थित माननीय महानिबंधक श्री राजीव भारती जी, निदेशक JTRI श्री देवेश चंद सामंत जी, माननीय प्रमुख सचिव श्री विनोद कुमार रावत जी, वरिष्ठ निबंधक श्री प्रदीप कुमार सिंह जी का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ, जिनके सहयोग से इस कार्यक्रम का
आयोजन संभव हो पाया। सभागार में उपस्थित मीडियाकर्मी, अन्य विभागों से पधारे विशिष्ट अतिथि, रजिस्ट्री के कर्मचारीगण, जिला न्यायालय लखनऊ के कर्मचारीगण का भी मैं अभिवादन और स्वागत करती हूँ, जिनके द्वारा इस अवसर पर उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया गया। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ का 100 वर्षों से भी अधिक का गौरवशाली इतिहास है। 27 मार्च 1923 को पंजीकृत यह संघ आज न्यायिक सेवा की एक मजबूत आवाज़ और संगठनात्मक शक्ति का प्रतीक है। यह अवसर केवल एक मिलन नहीं है, अपितु शासन और न्याय, दो संवैधानिक स्तंभों के दिव्य संगम का प्रतीक है। इस प्रेरक उपस्थिति के साथ हम सब न्यायिक अधिकारी यह संकल्प लें कि न्याय की ज्योति प्रज्वलित रहे। हम अपने निर्णयों में निष्पक्ष, निडर और संवेदनशील रहे, जनता के प्रति करुणा और सेवा की भावना बनाए रखें। इस कार्यक्रम की स्मृति पटल पर अंकित करने वाली आप सभी की उपस्थिति के लिए मैं आप सभी महानुभावों का हृदय से आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैम। आज समस्त उत्तर प्रदेश न्यायपालिका संकल्पबद्ध है अपनी बेहतरी के लिए, और संकल्प डिगाने का बल संसार के प्रश्न नहीं रखते, और जो स्वयं दिशा दे सपनों को उसे तूफान भ्रमित नहीं करते। तो हम भी इस बेहतरी के लिए आगे बढ़ेंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करूंगी विगत कई वर्षों से उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के अध्यक्ष के रूप में अनवरत कार्य करने वाले आदरणीय अध्यक्ष श्री रणधीर सिंह जी को कि वह आकर इस कार्यक्रम और संघ के भविष्य के संबंध में हमें आशीर्वचन दें। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, देश के सबसे विशाल उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय मुख्य न्यायाधिपति माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली जी, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय वरिष्ठ न्यायमूर्ति माननीय श्री मनोज कुमार गुप्ता जी, माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के माननीय वरिष्ठ न्यायमूर्ति श्री राजन राय साहब, लखनऊ जनपद के माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्री राजेश सिंह चौहान जी, सभागार में उपस्थित माननीय उच्च न्यायालय के सभी वर्तमान माननीय न्यायमूर्तिगण तथा अवकाश प्राप्त माननीय न्यायमूर्तिगण, उत्तर प्रदेश शासन के सम्मानित मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, इस आयोजन समिति की अध्यक्षा सम्मानित जनपद न्यायाधीश लखनऊ श्रीमती बबीता रानी जी, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के महासचिव श्री हरेंद्र बहादुर सिंह, माननीय उच्च न्यायालय के सम्मानित महानिबंधक महोदय, सम्मानित प्रमुख सचिव न्याय महोदय, जेटीआरआई के सम्मानित डायरेक्टर साहब, माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ के वरिष्ठ निबंधक महोदय, उत्तर प्रदेश से पधारे हुए सम्मानित जनपद न्यायाधीशगण एवं अन्य सम्मानित वर्तमान तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशगण, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं, मित्रों, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के 42वें अधिवेशन ऐतिहासिक अवसर पर, जबकि हमारा संघ 100 वर्षों से अधिक का अनुभव सहेज चुका है, आप सभी को सादर अभिवादन। यह हमारे लिए गर्व, सम्मान एवं सौभाग्य का अवसर है, जबकि इस मंच पर और इस सभागार में इस व्यवस्था के शीर्ष पर विराजमान महान विभूतियाँ हमारे विशाल न्यायिक परिवार को आशीर्वचन तथा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए पधारी हैं। महोदय, संघ का अधिवेशन मात्र एक समारोह नहीं होता, वरन हम सभी न्यायिक अधिकारी न्याय एवं विधि के जटिल प्रश्नों पर पारस्परिक संवाद तथा अनुभव साझा कर न्याय व्यवस्था को श्रेष्ठतम बनाने के प्रयास भी करते हैं। इस अवसर पर हम न्यायिक अधिकारी नवीन तकनीकी, संचार, सोशल मीडिया तथा मानवीय व्यवहारों में आ रहे बदलाव को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्र एवं सुगम न्याय प्रदान करने के उपायों पर विचार विमर्श भी करते हैं। महोदय, गत 75 वर्षों में इस न्यायपालिका में अनेक सकारात्मक बदलाव हुए हैं, किंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यकाल में न्यायिक परिवार की दृष्टि से देखें तो द्वितीय राष्ट्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किया गया, जिससे न्यायिक अधिकारियों के वेतन
तथा भत्तों में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त पारिवारिक न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, भूमि अधिग्रहण अधिकरण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण के स्वतंत्र तथा विशेष न्यायालयों का गठन किया गया तथा प्रधान न्यायाधीश व पीठासीन अधिकारियों को जिला न्यायाधीश का स्तर प्रदान किया गया, जो प्रदेश की न्यायपालिका के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसके लिए हम सभी न्यायिक अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन साथ ही महोदय से यह अनुरोध भी करते हैं कि महोदय, ये जो विशेष न्यायालय हैं अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं तथा इनके संचालन में अभी आधारभूत सुविधाओं तथा कर्मचारियों की कमी है। यदि ये सुविधाएं प्राप्त होंगी तो ये जो विशेष न्यायालय हैं और भी बेहतर न्यायिक कार्य संपादन कर सकते हैं। महोदय, न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है एवं जनपद न्यायालय न्याय व्यवस्था का आधार है, किंतु हम सभी इस धारणा से अवगत हैं कि आम जन के मन में ऐसी सोच है कि न्यायालय में तारीख पर तारीख मिलती है तथा करोड़ों मुकदमे लंबित हैं। हम इस बात से इनकार नहीं करते, लेकिन हमें इस बिंदु पर अवश्य विचार करना चाहिए कि इस समस्या का मूल कारण क्या है। महोदय, भारत के विधि आयोग एवं संसदीय समिति की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2002 में ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन के मामले में यह निर्देश दिया गया था कि देश में उस समय 10 लाख की जनसंख्या पर 10.5 जजेज कार्यरत थे। इस संख्या को अगले 5 वर्षों में 50 कर दिया जाए, यानी 5 गुना बढ़ा दिया जाए, और ये कार्य 2007 तक होना था। लेकिन महोदय, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए 10 लाख की जनसंख्या पर केवल 11 न्यायाधीश ही कार्यरत हैं। जब हम पूरे देश से अपने प्रदेश की तुलना करते हैं तो पूरे देश में 14 न्यायाधीश 10 लाख की जनसंख्या पर हैं। अगर अन्य प्रदेशों की तुलना करें महोदय तो गुजरात में 15, दिल्ली में 20 तथा मध्य प्रदेश में 23 न्यायाधीश प्रति 10 लाख पर हैं। प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या कम है। महोदय, एक जो पहलू है वो लंबित वादों का है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, जिसपे सारे पोर्टल पे सारे केसेस दिखाए जाते हैं, उसमें अभी 2 दिन पहले के जो आंकड़े के अनुसार 1,15,00,000 मुकदमे उस प्रदेश में लंबित हैं। लेकिन महोदय, ये जो दिखा रहा है ये प्रति न्यायाधीश, जो हमारे प्रदेश में न्यायाधीशों की संख्या है उसके अनुपात में लगभग 4,500 केसेज प्रति न्यायाधीश इस प्रदेश में लंबित हैं। और अगर हम इसकी तुलना पूरे देश के राज्यों से करें तो महोदय ये 1.5 से 2 गुना है। अन्य राज्यों में 2,200 पेंडेंसी पर जज है, हमारे यहाँ 4,500 के आसपास पेंडेंसी है। और महोदय, ये पेंडेंसी बढ़ रही है। इसकी वजह ये है कि इसी डेटा ग्रिड पर जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो वर्ष 2024 में जो केसेस फाइल हुए लगभग 54.5 लाख, वो प्रति न्यायाधीश लगभग 2450 केस फाइल हुए हैं। और हमारे न्यायिक अधिकारियों ने 2350 के आसपास लगभग 2300 केसेज हर न्यायाधीश ने निस्तारित भी किए हैं। महोदय, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि पूरे देश में जो दायर मुकदमों की संख्या और निस्तारित मुकदमों की संख्या है, इसमें हमारा प्रदेश प्रति न्यायाधीश के अनुपात में देखें तो 1.5 से 2 गुना हम आगे हैं। महोदय, मैं आंकड़े नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये अवश्य कहूँगा, एक आंकड़ा जरूर मैं महोदय दूंगा कि अभी मैंने 2 दिन पहले जो नेशनल डेटा ग्रिड पर जो आंकड़े निकाले उसमें अभी बताया कि 1,15,000 केसेस पेंडिंग हैं। हमारे प्रदेश में, शायद देश में शायद इकलौता होगा कि सर 29,33,838 मुकदमे दायर हुए और हमारे प्रदेश के अधिकारियों ने 30,45,000, यानी जितने केसेज फाइल हुए उससे 1 लाख केसेज हमारे जजेज ने ज़्यादा निस्तारित किए हैं। और महोदय, मेरे पास महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों का उदाहरण है। महोदय, हमारे निस्तारण की तुलना में कोई भी प्रदेश नहीं है, किसी भी प्रदेश ने निस्तारित वादों से ज़्यादा संख्या में मुकदमों का निस्तारण नहीं किया है। इसके लिए हम महोदय का आशीर्वाद चाहेंगे कि हमारे न्यायालयों को, हमारे न्यायिक अधिकारियों को आशीर्वाद मिले। महोदय, एक जो मुख्य और कारण है जो पेंडेंसी का है, वो महोदय मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे माननीय उच्च न्यायालय में 160 न्यायाधीशों की, माननीय न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है, जिसके सापेक्ष मात्र 83 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं। और इसमें भी 160 के सापेक्ष यदि जनपद न्यायाधीश के न्यायाधीशों की तुलना करें तो 53 न्यायाधीश होने चाहिए, जैसा 33% है।
लेकिन वर्तमान में मात्र 16 माननीय न्यायमूर्ति जनपद न्यायालयों से एलिवेटेड हैं, यानी लगभग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत सारी संख्या खाली पड़ी है और 30 वर्षों से अधिक सेवा के बाद हमारे न्यायिक अधिकारी अवकाश प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और माननीय अपने चीफ जस्टिस साहब का इस ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि अगर पदोन्नति में या एलिवेशन में थोड़ी तेज़ी आएगी तो उत्साहवर्धन बनेगा। महोदय एक बिंदु और है, पेंडिंग केसेज हैं, बहुत सारी केस रिकॉर्ड खाली हैं, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय की तथा जो न्यायिक अधिकारियों का प्रवेश का समय है वो 3 वर्षों की प्रैक्टिस के बाद होता है। तो और इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद भी हमारे न्यायिक अधिकारी 65 वर्ष तक कार्य करते हैं। तो महोदय एक अनुरोध है कि अगर न्यायिक अधिकारियों की अवकाश प्राप्त की आयु बढ़ा दी जाए, 62 वर्ष कर दी जाए। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश भी दिया है, तो इसमें हो सकती है। महोदय एक इशू और है, हमारे जो न्यायिक अधिकारी 2005 के बाद रिटायर हुए हैं, सेकंड जुडिशियल पे कमीशन ने उनके लिए भी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए रिकमेंड किया है। कुछ राज्यों ने दिया भी है पुरानी पेंशन स्कीम। तो महोदय से अनुरोध करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कि अगर संभव हो तो हमारे 2005 के बाद जो न्यायिक अधिकारियों ने ज्वाइन किया है उनको भी पुरानी पेंशन का लाभ प्रदान कर दिया जाए। महोदय संघ द्वारा न्यायिक अधिकारियों के अंशदान से एक वेलफेयर फंड महोदय चल रहा है, जिससे हम लोग न्यायिक अधिकारियों की मृत्यु तथा उनकी बीमारी की दशा में उनको सहयोग देते हैं। महोदय का आशीर्वाद पहले मिला है, आर्थिक सहायता मिली है, उसके लिए महोदय से अनुरोध है कि कुछ आर्थिक सहायता प्रदान कर दी जाए। महोदय न्यायिक अधिकारियों द्वारा अनेक संवेदनशील कार्य किया जाता है, अनेक महिला न्यायिक अधिकारी आउटलाइन कोर्ट में ही पोस्टेड हैं, अतः उनकी सुरक्षा के संबंध में यदि कोई विशेष व्यवस्था कर दी जाए उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तो बड़ी आपकी कृपा होगी। इसके अलावा अभी भी हमारे न्यायिक अधिकारी हाथ से बयान लिखते हैं महोदय, तो अगर बयान लेखक के लिए एक टाइपिस्ट प्रदान कर दिया जाए तो न्यायिक कार्य इससे तेज होगा। बहुत बड़ा न्यायिक परिवार है महोदय, हमारे न्यायिक कॉलोनीज में, परिसर में अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ उपलब्ध करा दी जाए, क्लब एक हो जाए तो बहुत सुविधा होगी। एक जो बहुत बड़ी चीज़ है महोदय कि वो इस भीषण गर्मी में हमारे अनेक न्यायिक अधिकारी बिना एयर कंडीशनर के कूलर में काम करते हैं, पसीने से तरबतर हो जाते हैं, और एडीजे स्तर तक एयर कंडीशनर उपलब्ध हैं। अगर सभी न्यायिक अधिकारियों को एयर कंडीशनर की सुविधा भी प्राप्त हो जाएगी तो उनका न्यायिक कार्य बेहतर होगा। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि महोदय न्यायिक सेवा संघ ही ऐसा माध्यम है जिसके आधार से सभी न्यायिक अधिकारी, हमारा न्यायिक परिवार अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। हम अपनी कार्यकारिणी में डिस्कस करके माननीय शासन तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार हम सेतु का कार्य करते हैं। महोदय को इसके लिए हमने प्रत्यावेदन दिया है अपनी समस्याओं के बारे में। हम आशा करते हैं, नहीं विश्वास है हमें कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस पर विचार कर जो सर्वश्रेष्ठ कदम उठाएंगे। महोदय इस अधिवेशन में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के साथ नवीन कार्यकारिणी का चुनाव भी होगा। हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के मार्गदर्शन, आशीर्वचन तथा सभी न्यायिक अधिकारियों के सहयोग से यह अधिवेशन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा। हम न्याय की इस यात्रा में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होंगे तथा वादकारी की पीड़ा को समाप्त नहीं तो कुछ अवश्य कर पाएंगे। अंत में आप सभी अतिथियों, आयोजन समिति तथा न्यायिक अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद तथा सादर अभिवादन। नमस्कार। संविधान एवं विधियों की मर्यादा एवं संविधान की आत्मा के जीवंत प्रतीक, अत्यंत सहज स्वभाव के धनी माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश सिंह चौहान, न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ एवं प्रशासनिक न्यायाधीश लखनऊ को अपने आशीष वचन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आदरणीय श्री अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, सीनियर जज इलाहाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस राजन राय, सीनियर जज लखनऊ पीठ,
हमारे समस्त भ्राता, हमारे सीनियर भ्राता जो रिटायर्ड हैं, रजिस्ट्रार जनरल श्री विनोद रावत जी LR, डायरेक्टर JTRI, डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ, श्री दीपक कुमार, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी, संघ के अध्यक्ष व न्यायिक परिवार के समस्त सदस्यगण, देवियों और सज्जनों, मैं स्वयं अपनी ओर से, अपने सभी भ्राताओं की ओर से व उत्तर प्रदेश के समस्त न्यायिक परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का व माननीय मुख्य न्यायाधीश जी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। यह मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है कि मुझे उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के इस विराट सम्मेलन को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा अवसर केवल एक औपचारिकता मात्र नहीं है, बल्कि यह न्याय, निष्पक्षता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को स्मरण कराता है। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ का इतिहास और उसका गौरव इस बात का परिणाम है कि राज्य की अधीनस्थ न्यायपालिका ने निरंतर साहस, गरिमा और समर्पण के साथ जनता की सेवा की है। यह उच्च न्यायालय संवैधानिक स्वतंत्रता प्रहरी है। वही अधीनस्थ न्यायालय प्रतिदिन न्याय की डगर पर चलते हुए नागरिकों की आशाओं, कठिनाइयों और आकांक्षाओं से सीधे संवाद करते हैं और इस प्रकार न्यायिक प्रणाली की नींव को मजबूत करते हैं। मैं इस अवसर पर राज्य के न्यायिक अधिकारियों पर आने वाली असाधारण चुनौतियों को भी स्वीकार करता हूं। भारी मुकदमेबाजी, मामले की जटिलता और समाज में बढ़ती अपेक्षाएं, ये सभी कठिनाइयां हैं। फिर भी हमारे न्यायिक अधिकारियों ने बार बार धैर्य और साहस का परिचय दिया है, दक्षता और निष्पक्षता से संतुलन बनाए रखा है और सदैव इस सिद्धांत को ध्यान में रखा है कि न्याय केवल किया ना जाए, बल्कि वह होते हुए दिखाई भी पड़े। इस संदर्भ में संघ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल अपने सदस्यों के कल्याण का प्रयास करता है, बल्कि पारस्परिक सहयोग व संगठनात्मक भावना को भी विकसित करता है तथा न्यायाधीशों के बीच ईमानदारी और उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़ करता है। यह हमें स्मरण कराता है कि व्यक्ति के रूप में हम नश्वर हैं, परंतु संस्था के रूप में न्यायपालिका की जिम्मेदारी कालातीत है। हमने से प्रत्येक न्यायिक अधिकारी इस सिद्धांत का पूर्ण रूप से पालन करता है। मैं संघ और उसके सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे पेशेवर विकास के प्रयासों को जारी रखें, न्याय के प्रशासन में नई टेक्निकल फैसिलिटीज़ को अपनाएं और निरंतर उत्कृष्टता की ओर प्रयत्नशील रहें। हमें विशेष रूप से यह संकल्प लेना चाहिए कि हम लंबित मामलों को कम करेंगे, प्रक्रियाओं को सरल बनाएंगे, न्यायालय को समाज के कमज़ोर और वंचित वर्गों के लिए अधिक सुलभ बनाएंगे और किसी भी प्रकार से न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं होने देंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि न्याय की सच्ची महिमा, शक्ति, प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि उस साहस में निहित है जिसमें हम बिना किसी भय, पक्षपात, स्नेह या द्वेष के सत्य और न्याय का निर्वहन करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम केवल संविधान और कानून का ही नहीं बल्कि देश की जनता के अंतःकरण का भी सम्मान करते हैं। अंत में मैं उत्तर प्रदेश न्यायिक संघ के उन सतत प्रयासों के लिए हार्दिक सराहना करना चाहता हूं, जिससे न्यायिक परिवार एकजुट हुआ है और न्यायपालिका की गरिमा और प्रतिष्ठा मजबूत हुई है। मैं संघ के पदाधिकारियों को उनके समर्पण, दूरदर्शिता और नेतृत्व के लिए बधाई देता हूं। कामना करता हूं कि यह संघ न्यायिक परंपरा और मूल्यों का आलोक स्तंभ बनकर निरंतर हमारे मार्ग को प्रशस्त करता रहे।
धन्यवाद। जय हिंद। आपके प्रेरक वक्तव्य के लिए धन्यवाद माननीय न्यायमूर्ति। अब मैं अत्यंत सम्मान के साथ विनम्र विधिक मनीषी माननीय न्यायमूर्ति श्री राजन रॉय, वरिष्ठ न्यायाधीश लखनऊ बेंच को उनके आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित करूंगी। Honorable the Chief Minister of Uttar Pradesh, Honorable the Chief Justice, Allahabad High Court, brother and sister judges, District Judge